नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Recording stopped. ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति Recording in progress. शांति शांति। रविवार को जो रात्रिकालीन सत्र चल रहा है, श्री लखनलाल जी आर्य की जो अहम भूमिका के तहत उन्होंने इसके लिए हम सबको प्रेरित किया और एक व्यवस्था जुटाई और उसमें हम सब सायंकाल इकट्ठे होते हैं। इस रविवार को अलग अलग दिनों में भी शायद ये कार्यक्रम चल रहा है, पर रविवार को उन्होंने मेरे से कहा तो हम सब इकट्ठे होते हैं और जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए, जीवन को समझने के लिए और बेहतर अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ यहाँ पर इस 1-1.25 घंटे के दौरान हम अपने भीतर झांकते हैं, देखते हैं, शास्त्रों को सामने रख करके अपने जीवन का अध्ययन करते हैं। तो आइए आज फिर हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ये जो एक एक हमारे जीवन के अभ्यास होते हैं वो पिछले जन्म से चले आ रहे होते हैं। इस जन्म में उसको और हम गति देते हैं। पिछले जन्म में जो कुछ हमने अर्जित किया होता है उसका नाम प्रारब्ध होता है और इस समय जो हम कर रहे होते हैं उसका नाम पुरुषार्थ होता है। तो प्रारब्ध वो पूंजी है जिसके आधार पर हम अग्रिम व्यापार आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। यदि पूंजी हमारे पास नहीं है तो व्यापार के लिए कोई अवकाश नहीं होता। व्यापार हम कैसे कर पाएंगे? पूंजी होनी चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पूंजी चाहिए। तो हम जो कमाई करते हैं अपने पूरे जीवन काल में, ये जो कमाई है ये हमारी मृत्यु के समय हमारे साथ प्रकट हो जाती है और हम अगले जीवन में छलांग लगा देते हैं। उसको स्वभाव कहा है। जो मृत्यु के समय जो हमारा कर्म होते हैं वे सारे इकट्ठे होकर के और वो आगे हमें जाति आयु भोग प्रदान करते हैं। तो वही हमारे लिए एक स्वभाव बन जाता है। गीता के 17वें अध्याय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है और उसमें इसी को मैं उसको भी यहीं रख। तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ 17वां अध्याय। और इस 17वें अध्याय में आरंभ में ही ये बात कही है कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। ये स्वभावज शब्द क्या है? इसके लिए कहा है 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। जिस निष्ठा के विषय में तुम पूछ रहे हो, भगवान कहते हैं अर्जुन से, सभी जीवधारियों की स्वभाव जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारों मरण काले अभिव्यक्ता स्वभाव उच्यते। स्वभाव क्या होता है? पूरे जन्म, दूसरे जन्म में अर्थात पहले जन्म में जो कुछ हमने धर्म अधर्म संस्कार इकट्ठे किए हैं वो हमारा स्वभाव बन जाता है। पहले जन्म में जो हमने धर्म अधर्म के रूप में संस्कार अर्जित किया होता है वो स्वभाव बन जाता है। मरण काल में वो प्रकट होता है। वो हमारा स्वभाव मरण काल में प्रकट होता है और उससे उत्पन्न जो है श्रद्धा वो स्वभावज श्रद्धा कहलाती है। स्वभाव से उत्पन्न सत्व निवृत्ति मतलब सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की श्रद्धा हमारे
अंतःकरण में उत्पन्न होती है। माने वो जो पूरे जीवन भर हम कर्म करते हैं, उस कर्म से जो अंत समय में जो श्रद्धा प्रकट होती है, उस श्रद्धा का नाम स्वभाव होता है। और उससे उत्पन्न स्वभावज, स्वभाव के बाद जय जोड़ दिया तो स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा को स्वभावज कह दिया। वो 3 प्रकार की होती है। उस श्रद्धा को आगे कहा, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, अपने विशिष्ट संस्कार से युक्त जो अंतःकरण होता है, अंतःकरण में कुछ कुछ संस्कार जो होते हैं, विशिष्ट संस्कार होते हैं, उनसे युक्त जो अंतःकरण, विशिष्ट संस्कारों पे एक अंतःकरण, विशिष्ट संस्कार से युक्त अंतःकरण होता है हमारा, उस अंतःकरण को हम जो है क्या करते हैं, विशिष्ट संस्कार से युक्त अंतःकरण को वो सभी प्राणियों का श्रद्धा रूप धारण कर लेता है। विशेष विशेष जो हमारे अंतःकरण में संस्कार जो इकट्ठे होते हैं, संस्कार क्या है, कर्म के सूक्ष्म जो वासना है, कर्म की सूक्ष्म वासना को ही संस्कार कहते हैं। कोई व्यक्ति दान देता है, कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो दान देने वाले के अंदर दान के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, चोरी करने वाले के अंदर चोरी के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा अपना मन ईर्ष्या द्वेष में लगाता है, उसमें वही संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके मन में प्रेम के संस्कार बढ़ते जाते हैं, वो प्रेम से युक्त अंतःकरण के साथ पैदा होता है। पूरे जीवन भर मान लो किसी ने बहुत ही ज़्यादा प्रेम से भरा रहता है, जिसको देखता है उसके प्रति प्रेम, वृक्षों के प्रति प्रेम, बादलों के प्रति प्रेम, नेचर के प्रति, गायों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, धरती माता के प्रति, हर सब जगह सौभाग्य से भरा हुआ रहता है और हर वक्त धन्यवाद देता रहता है हर चीज़ को। तो बताओ क्या होगा अंत समय में, उसकी क्या स्थिति होगी। हमारे स्वामी जी, नूरगढ़ वाले स्वामी जी जो थे, जिनका पुस्तक मैंने जीवन का समाधान, उनके संस्मरण लिखे हैं, तो वो हर वक्त जो भी कोई आता था, धन्यवाद धन्यवाद, यही एक शब्द बोलते रहते थे। तो जब धन्यवाद ही धन्यवाद उनके मन में, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव हमेशा उनके मुख से निकलता रहता था, तो यदि वो आगे जो है, यदि जन्म धारण करेंगे तो वही संस्कार से युक्त अंतःकरण साथ जाएगा। तो हमारा ये जो जन्म होता है, वो उन संस्कारों को लेकर के होता है जो हम जीवन भर अर्जित किए होते हैं, कर्म के द्वारा अर्जित किए होते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वो हमेशा धन्यवाद धन्यवाद, जो भी आता था धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे किसी ने पूछा कि आप धन्यवाद क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद तो इसलिए करता हूँ कि भाई आपने मेरे को निमित्त बना दिया, तो ये तो इन्होंने बड़ी कृपा की कि यहाँ आकर के, और मेरे उस निमित्तत्व को भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, उसको सफल करने के लिए आप यहाँ पर आए, और मेरे पास जो था वो आप तक पहुँचने के लिए आप मेरे उस, भगवान ने कहा कि आगे बढ़ाओ, चीज़ को आगे बढ़ाओ, जो तुम्हारे पास है उसको आगे बांट दो। तो आप नहीं आते तो मैं कहाँ से बांट देता। तो इसलिए आपने मेरे को, मैंने आपको धन्य नहीं किया, आपने मेरे को धन्य कर दिया, माने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया आपने। तो इस तरह से जब हम अपने जीवन को सार्थक महसूस करते हैं, इसी का नाम धन्यवाद है। दूसरे के संदर्भ में, दूसरे को अपनी चीज़ हमारे को भगवान ने दी और हमने भगवान की दी हुई चीज़ को आगे सरका दिया, तो इससे हम अपने आप को संतुष्ट, तृप्त महसूस करते हैं कि मेरा कर्तव्य पूरा हुआ।
एक बात देखिए, ज़रूर ध्यान से देखिए कि जब भी हमारा कर्तव्य पूरा होता है तो उस समय हमारे को बहुत सुख होता है, शांति महसूस होती है। जब जब हम कर्तव्य पालन से गुजरते हैं और हमारा जो हमारे वो हैं ड्यूटीज़ हैं वो हमारी पूरी होती हैं तो उससे हमारे को बड़ा संतोष महसूस होता है। तो मैंने दो शब्दों पर बात कही इतनी देर, एक तो स्वभाव के ऊपर, एक स्वभावज श्रद्धा के ऊपर। वो तीन प्रकार की होती है। स्वभाव मतलब हमारा जैसा स्वभाव होता है वैसी श्रद्धा होती है। और अगली बात मैंने कही कि सभी की श्रद्धा तीन प्रकार की अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसा जैसा अंतःकरण होता है उसी के अनुरूप होती है। श्रद्धामय पुरुष है, ये पुरुष श्रद्धा का ही बना हुआ है। जिस श्रद्धा वाला जो होता है वही उसका पुरुष का स्वरूप होता है। सात्विक श्रद्धा वाला तो सात्विक पुरुष, राजसिक श्रद्धा वाला राजसिक पुरुष, तामसिक श्रद्धा वाला तामसिक पुरुष। इन माने मृत्यु के समय जो हमारा संस्कार प्रकट होता है तो वो उस सत्व के अनुरूप, उस स्वभाव के अनुरूप जो है सभी की श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा में पुरुष है। तो इतनी बात कह करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले जन्म के प्रवाह से हमारे इस जीवन में हमारा एक एक अलग अलग स्वभाव बनता है। ऐसा नहीं होता है कि पिछली बार तो देवता थे और इस जन्म में राक्षस बन गए। ऐसा भी नहीं होता है कि पिछले जन्म में तो राक्षस थे और इस जन्म में देवता हो गए। संभावना है पर धीरे धीरे, सडन चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। तो ये तो संभावना है, बहुत कुछ संभावना है कि पिछले जन्म में हम राक्षस थे, धीरे धीरे हमें कुछ इंट्यूशन हुआ, कुछ बाह्य कोई महापुरुष की वाणी हमारे हृदय में लग गई और उससे हमारे अंदर एक प्रकार का परिवर्तन शुरू हो गया। और उस परिवर्तन के चलते चलते हम देवत्व की तरफ आगे बढ़ने लगे और हम एक प्रकार से देवता जैसा हमारा स्वरूप हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सडन चेंज तो नहीं होता है, सडन फ्लाइट तो नहीं होती है। मतलब जो भी हम परिवर्तन घटित होता है, जैसे एक बीज जब वो अपना वृक्ष का रूप धारण करता है तो सडन चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे क्षण क्षण में परिवर्तन होते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि भाई आज जो था वो कल एकदम से वो वृक्ष बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसी को मैं कह रहा था कि हम पूरा जीवन जो कुछ हम करते हैं, जैसे मैं अब पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, अब मान लीजिए मैंने इस काम को मरण पर्यंत किया और बड़े प्रेम से किया, खुश होकर के किया, तो मेरा स्वभाव बन जाएगा, ये पढ़ाने का जो संस्कार है प्रबल हो जाएगा और अगले जन्म में इसी संस्कार को लेकर के मेरा जन्म होगा और मैं फिर इसी तरह से काम शुरू कर दूंगा। मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए जो कुछ मेरे पास था वो मैंने बांटना शुरू कर दिया, तो अगले जन्म में वो बांटने का संस्कार ही, एक माता जी, हमारी एक ज्ञान माता जी हैं दिल्ली से, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों को, ब्रह्मचारियों को, गुरुकुलों को बांटती रहती हैं। तो मैंने कहा माता जी आप में ये संस्कार कहाँ से आ गया? तो बोले कि मैं जब छोटी थी तो गुरुद्वारा के पास, पंजाब में हम रहते थे, तो गुरुद्वारा के पास हमारा घर था, तो वहाँ गुरुद्वारा से ये सूचना एक बार मिली कि भाई रोटी तो मतलब आटा तो हम दे देंगे पर तुम रोटी बना बना करके हमारे को पहुँचाओ। तो मैं तो अपने जल्दी से उठ करके, लड़की थी मैं अपने पिता के, तो मैं तो जल्दी से उठ करके और अनाज साफ करके और उसको पीस करके हाथ से चक्की से और रोटी बना करके, और बस मैं तो रोज़ाना यही काम शुरू कर दिया। अनाज होता ही था हमारे घर में,
तो मैंने तो ये सब काम शुरू कर दिया, तभी से मेरे अंदर ये संस्कार जो है वो प्रबल होता गया। और अब आगे भी इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी है वो दूसरों के काम आ जाए। तो ऐसे ये जो संस्कार होते हैं ये हमारे पिछले जन्म से इसी तरह से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक आदमी बड़ा अहंकारी होता है, तो अहंकारी होता है तो वो क्यों अहंकारी होता है? पिछले जन्म में पूरे जीवन भर अहंकार किया इसलिए अहंकारी है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, क्यों है वो स्पोर्ट्समैन? जीवन भर खेल खेलता रहा। तो सचिन तेंदुलकर जैसा कोई खिलाड़ी होता है, वो तो नाम एक बड़ा नाम है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। कोई भी जीवन भर खेलता रहेगा तो अगले जन्म में भी खेलेगा, अगले जन्म में भी उसका शरीर उसी तरह का निर्मित होता है जिस तरह इस समय उसने वो संस्कार अपने भीतर बनाया, वैसा ही देह निर्मित होती है। जो ये प्रथम स्थान पर आते हैं ना, ये अचानक नहीं होते हैं कि इन्होंने मेहनत की थी इसलिए उस पर आ गए। पिछले जन्मों का प्रारब्ध चल रहा होता है। प्रारब्ध का मतलब एक किस्मत के रूप में भी लेते हैं। किस्मत का अर्थ थोड़े अलग अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है लोक में। किस्मत का मतलब ये होता है कि वो जो भगवान है ना, वो किसी को जिस पर मेहरबान होता है उसको दे देता है, और जिस पर मेहरबान नहीं हो तो फिर वो रह जाता है देखता का देखता। लेकिन मेहरबान ऐसे थोड़ी होता है भगवान कि किसी पर तो मेहरबान हो जाए और किसी को ऐसे ही तरसाता रहे। वो तो मेहरबान उसी के कर्मों के आधार पर होता है। उसके कर्म ऐसे थे इसलिए वो मेहरबान हो गया, दूसरे के कर्म ऐसे नहीं थे तो इसलिए वो वैसा नहीं होता है। तो हम जो भी आज हैं, जैसे मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, पिछले जन्म में भी पूरे जीवन भर मैंने कोशिश की शांति के लिए, इसलिए शांति प्रिय। एक बड़े झगड़ालू स्वभाव के देखे मैंने, तो वो झगड़ालू स्वभाव का क्यों है? पूरे जीवन भर उसने झगड़ा ही किया इसलिए वो झगड़ालू स्वभाव है। एक दानवीर है और एक लूटने में वीर है। क्यों? जीवन भर जो लूटता रहेगा वो आगे भी लूटेगा, जीवन भर जो देता रहा वो आगे भी देगा। ये नियम है। इस नियम को यदि आपने समझ लिया तो बिल्कुल एकदम से हमारा जीवन बदल जाएगा, और हम आज से ही अपनी यात्रा को ऐसी शुरू कर देंगे कि भाई मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरा जीवन सफल कैसे होगा? जीवन का साफल्य यही है कि अच्छे स्वभाव बन जाएं, अच्छे विचार बन जाएं, हमारा अच्छा आचरण, अच्छा विचार, अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार विहार, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी हों। आचार, विचार, आहार, विहार, ये 4 शब्द बोले मैंने। ये यदि अच्छे होते हैं तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है। जैसे दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार होता है उसको आचार कहते हैं, और अपने भीतर जो हम सोचते हैं उसका नाम विचार है। और जब हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं कुछ भोजन, आँख से रूप का ग्रहण करते हैं तो आँख का आहार रूप है, कान से शब्द सुनते हैं तो कान का आहार शब्द है, त्वचा से स्पर्श बोध करते हैं तो त्वचा का आहार है स्पर्श बोध, मन का आहार है सुख दुख का अनुभव करना। और इसी तरह से हमारे जो ये अलग अलग जो 5 सेंसेज हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब का एक एक आहार होता है। और आहार जब शुद्ध होता है हमारे भीतर, वो आहार शुद्ध जाता है तो पोषण सही मिलता है और हमारी बुद्धि भी सही बनेगी फिर। और यदि आहार अशुद्ध हम भीतर ले जाते हैं तो हमारा पोषण अशुद्ध होगा और बुद्धि भी अशुद्ध बनेगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, ऐसा एक छांदोग्य वचन है। आहार शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। आहार का मतलब केवल रोटी जो मुख से खाते पीते हैं वही आहार नहीं है। 5 इंद्रियों से जो हमारे भीतर जाता है वो सभी आहार है। आहार की शुद्धि होने से मन शुद्ध होता है, मन की शुद्धि होने से
हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि की शुद्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण के शुद्ध होने से सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। सत्व शुद्ध होने पर जो हमारी स्मृति थी वो निश्चल हो जाती है, ध्रुवा स्मृति। स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। स्मृति यदि हमें प्राप्त होगी तो सारी गांठें, जो वासना की गांठें हैं, वो कट जाती हैं। वासनाओं के रहते हुए हमारे को कभी भी कुछ याद आ जाती है और वो रिन्यू हो जाता है। वो जो, जैसे कि कोई भी वासना अपने आप भी नष्ट हो सकती है यदि जीवन भर उसका कोई काम ना लिया जाए, पर वासनाएं जैसे ही रिन्यू हो गई, मतलब पिछली वासना थी वो एकदम जाग गई हमारे मन में, अंतःकरण में, तो जागते ही फिर वो वासना तो अपने पूरा परिवार को तुरंत पैदा कर देती है। एक बार जागी, वो अपने उदार रूप में आई तो लाखों अंडे दे देती है, और फिर वे अंडे एक एक अंडा करके, और पूरा हमारा अंतःकरण एक महान, एक जंगल बन जाता है। ऐसे वासनाओं से भरा हुआ एक जंगल बन जाता है। ऐसा अपने अंतःकरण को हम समझें कि हमारा अंतःकरण वासना रूपी बीजों से कहीं जंगल ना बन जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। जो भी वासना हमारे भीतर जाने लगे तो पहरा दिया, जैसे पहरा होता है ना, उधर गेट कीपर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो अंदर नहीं जाने देते। ऐसे कॉलोनी की कॉलोनी में एक लगा देते हैं, बिठा देते हैं, अब उसमें कोई घुस ही नहीं सकता दूसरा, उसको अपना परिचय दे करके अंदर जाना पड़ता है। तो हमारे भीतर ये जो हम अनवांटेड चीज़ें जो है ना भीतर आती रहती हैं, और भीतर जो है पॉइजन पैदा करती रहती हैं और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती रहती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारा बिगड़ता रहता है। ये सब हम रोज़ देखते हैं। तो पूरा जीवन जो हम कमाई करते हैं वो साथ चली जाती है हमारे। कौन सी? स्वभाव की कमाई। और ये भौतिक कमाई, पैसे तके तो यही रह जाते हैं, लेकिन स्वभाव की कमाई साथ चली जाती है। स्वभाव की कमाई इतनी बड़ी है, गलत स्वभाव कमा लिया वो भी जाएगा, ऐसा नहीं कह के जा सकते हो आप, अगर जी मेरे को ये नहीं चाहिए, यही पड़ा रहने दो इसको। हमने जो अपने अंतःकरण को बनाया, मतलब अंतःकरण को कैसा बना लिया हमने? अंतःकरण को बना लिया उदार, अंतःकरण को बना लिया बिल्कुल शांत, अंतःकरण को बना लिया बहुत ही कोऑपरेटिव, सहयोगी, दूसरों का सहयोग करने वाला। अंतःकरण को बना लिया एकदम मजबूत, एंथुजियास्टिक, बहुत ही ज़्यादा, मतलब साहस और हिम्मत से भरा हुआ। अंतःकरण को बना लिया प्रेम में, अंतःकरण को बना लिया एकदम, ये जो है ना, एकदम करुणा से भरा हुआ। तो ये सारी चीज़ें यदि हम अपने पूरे जीवन के प्रयास से बनेंगी, ऐसा बना लिया, तो ऐसा अंतःकरण हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है अगले जीवन के लिए। और ये अंतःकरण को हमने दूषित कर लिया, हमने स्वार्थ, अभिमान, अहंकार और यही सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, तो ये सब हमारे उसमें चली जाती हैं, अंतःकरण में चली जाती हैं। अरे वो तो कहाँ गए, उनको बुला के लाओ। कट जाता है ये, फिर आ गया। शायद वो हो गया है, सुन रहे हैं या कट गया जी? नहीं, ओम जी नहीं, ये वो हो गया, डाउन हो गया, ये क्या नाम है? हाँ, अनम्यूट करो। लखनलाल जी, आती है आवाज, आ रही है आचार्य जी? ठीक है, आवाज आ रही? बीच में हो गया।
तो हम जो जीवन भर कमाई करते हैं, अच्छी और बुरी, धर्म और अधर्म के रूप में, पाप और पुण्य के रूप में, वो सारी की सारी कमाई हमारे साथ बांध दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जी अच्छी अच्छी ले जाऊंगा मैं तो, और बाकी को तो मैं यही छोड़ जाता हूँ। ऐसा हम कर नहीं सकते। तो हमें बहुत ही यहाँ पर सावधान होकर के अपनी कमाई करनी चाहिए। ऐसी कमाई नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे साथ जाए और हमारी हानि कर डाले। यदि गलत कमाई हमारे साथ जाएगी तो हमारी हानि करेगी। किस रूप में हानि करेगी? हमें जो शरीर मिलेगा वो स्वस्थ नहीं मिलेगा, और हमारी बुद्धि जो मिलेगी हमें, वो भी बहुत अच्छी बुद्धि नहीं मिलेगी, स्वस्थ बुद्धि नहीं मिलेगी, सही देख सकेगी ऐसी बुद्धि नहीं मिलेगी। हमारा जो मन मिलेगा वो डामाडोल मन मिलेगा, मतलब एकदम उसकी जो संकल्प शक्ति है बहुत कमज़ोर होगी, और सायंकाल को ये संकल्प लेगा और सुबह तक टूट जाएगा, ऐसा मन मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे को जो गला मिलेगा, तो एक तो पतंजलि योगपीठ के स्वामी जी का गला और एक सामान्य आदमी का तो कितना अंतर हो जाता है। खूब जोर से गाते हैं और सबको उपदेश देते हैं, तेजस्वी भाषा में बोलते हैं, तो ये क्या हुआ? कमाई की है उन्होंने, इसलिए मिला है। इसी तरह से एक व्यक्ति को बहुत ही जैसे पन्ना धाय जैसा दिल मिल गया। राजस्थान की एक माता हुई है पन्ना धाय, तो अपने बेटे को तो कह दिया कि ये महाराणा उदय सिंह है, क्या था वो, एक कहानी आती है ना, और उसको जो है ना, अपने बेटे को तो वहाँ सुला दिया और उसको जो है पार कर दिया, और जब आकर के वो देखा तो उसको मार दिया। और वो तो निर्भय हो गए कि हमने तो मार दिया, और अपने सामने देखते हुए ऐसे, क्योंकि वो देख रही है कि पूरा एक राज्य जो है, पूरा राज्य परिवार नष्ट हो जाएगा यदि ये चला गया तो कितना, मतलब कितना उसका एक माँ होते हुए और अपने सामने उसको कटता हुआ देख रही है, और ये भान भी नहीं होने दिया उसने कि तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला तो कहीं और जा चुका है, तुम मारते रहो इसको, भान भी नहीं होने दिया उसने। तो ऐसे पन्ना धाय जैसा दिल ये ऐसे ही नहीं मिलता है, जन्म जन्म की साधना होती है ये। ऐसे दृढ़ संकल्प और उत्तम मेधा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये बुद्धि के 4 रूप होते हैं जो बहुत उत्कृष्ट माने जाते हैं। धर्म रूप बुद्धि होती है, ज्ञान रूप बुद्धि होती है, वैराग्य रूप बुद्धि होती है, और दृढ़ इच्छा शक्ति को ऐश्वर्य कहते हैं। और ऐसे ही 4 बुद्धि के अवर रूप हैं, नीचे वाले रूप हैं। अधर्म रूप बुद्धि होती है, अज्ञान रूप बुद्धि होती है, और अवैराग्य रूप बुद्धि होती है, अनैश्वर्य रूप माने मंद इच्छा शक्ति वाली बुद्धि होती है। तो ये सब हम कमाई करते हैं और हम अगले जन्म में ट्रांसफ़र करते हैं, ले जाते हैं, अगले जन्म में साथ ले जाते हैं। इस निश्चय को जिसने पूरा अपना ठीक ठीक इस निश्चय को समझ लिया, तो वो कभी भी अपने जीवन में अशुभ कमाई नहीं कर सकता है। कमाई मतलब केवल धन वैभव की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गलत आचरण नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा आचरण नहीं कर सकता है जो कि दुख में बदले, क्योंकि ये कमाई सुख में बदलती है, कमाई दुख में बदलती है। हमारी जो कमाई है, जो हम कमाते हैं, वो सुख में कन्वर्ट हो जाती है, वही दुख में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पुनर्जन्म की जो अवधारणा है हमारे शास्त्रों में, न्याय दर्शन में कहा कि 12 प्रमेय होते हैं, उनमें पुनर्जन्म को भी एक प्रमेय का मतलब जो चीज़ हमें जाननी होती है उसका नाम प्रमेय होता है। वी हैव टू नो अबाउट दैट, टू बी नॉन।
ये जो प्रमेय पदार्थ होता है वो जो जानने में आता है उसको प्रमेय कहते हैं। 12 प्रमेय हैं जो जानने योग्य होते हैं, जो जानने चाहिए मनुष्य को, वो 12 प्रमेय होते हैं। उसमें एक आत्मा भी है, शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ। ज्ञान भी एक प्रमेय पदार्थ है कि ये ज्ञान क्या चीज़ है। मतलब ज्ञान को भी हमें समझना होता है कि ज्ञान है क्या चीज़। और मन भी हमें जानना होता है, पुनर्जन्म भी जानना होता है, प्रवृत्ति, दोष, फल, दुख, अपवर्ग, दुख और दुख से मुक्ति, ये इनका स्वरूप जानना होता है। और इनको ठीक ठीक यदि जान लेते हैं हम तो फिर हमारा ये ठीक जान लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में यथार्थ ज्ञान हो जाए इन 12 चीज़ों का। योग दर्शन, न्याय दर्शन में कहा है कि इन 12 चीज़ों का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? बोले इनका यथार्थ ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। और मिथ्या ज्ञान हटने से क्या होगा? तो बोले कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। मिथ्या ज्ञान हटने से क्या होगा? बोले राग, द्वेष, मोह, अविद्यादि क्लेश हट जाएंगे। राग, द्वेष, मोह और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब हट जाएंगे। तो बोले इसके हटने से क्या होगा? क्लेश हट जाएंगे, द्वेष हट जाएगा, राग हट जाएगा, सारे क्लेश हट गए। तो इससे क्या होगा? बोले ये राग, द्वेष, क्लेश हट गया ना, यही मूल समस्या है हमारी। ये हट गया तो दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, प्रवृत्ति हट जाएगी। सकाम कर्मों में जो हमारी प्रवृत्ति है ना, नेचर बनी हुई है, वो हट जाएगी। प्रवृत्ति हटने से क्या होगा? सकाम कर्मों में जो उतावले बने रहते हैं ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो हट जाएगा। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, यदि प्रवृत्ति हट गई, सकाम कर्मों में से प्रवृत्ति हट गई तो हमारा जन्म हट जाएगा। और बोले जन्म हट गया तो क्या होगा? बोले वही तो दुख की जड़ है। दुख की जड़ ही कट गई तो फिर आगे कहाँ से पेड़ बनेगा? तो ये सारी बातें हमको पिछले जन्म के प्रवाह से हमें प्राप्त होती है। सब बातें इस समय जो हमारी बुद्धि बनी हुई है वो भी पिछले जन्म के कर्म से बनी है। हमें जो शरीर मिला है वो भी पिछले जन्म से मिला है। और दृढ़ इच्छा शक्ति या मंद इच्छा शक्ति ये भी पिछले जन्म से मिली है। धर्म में अभिरुचि और पाप में अभिरुचि वो भी पिछले जन्म से मिली है। और आप ये कहने लगेंगे अच्छा सब कुछ पिछले जन्म से मिला है तो फिर इस जन्म में भी तो कुछ होता होगा। इस जन्म में उसको हम बढ़ा सकते हैं। इस जन्म में यदि किसी प्रवचन को सुनकर के हमारे मन में क्लिक हो जाए, ताला खुल जाए, जैसे चाबी को बस इतना ही तो घुमाते हैं, सही यदि घूम जाए, सही ताले में फिट हो जाए तो बस इतना करने से खुल जाता है। नहीं तो लगे रहो, चाहे कितने दिन लगे रहो, वो खुलने वाला थोड़ी होता है। तो इस तरह से मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारा ये जो हमारा सारा जो सिस्टम है पिछले जन्म से चला आ रहा है, तो इस जन्म में भी तो कुछ होता होगा। मैं प्रश्न उठाया तो इस जन्म में यही होता है कि हम यदि किसी तेजस्वी व्यक्ति की वाणी सुन करके मन में यदि निश्चय आ जाए कि मेरे को भाई ये सारा सौदा मेरे को पसंद नहीं है, ये जो मैंने इकट्ठा कर लिया ना, ये सारा का सारा मैं इसको राजी नहीं हूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ इसको, तो फिर हमारा दूसरा टाइप का पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। यदि ये निश्चय हो जाए कि ये गलत चल रहा है, तो गलत दिशा में जा रहा है, गलत जगह पहुंचेगा, उसको नरक कह दीजिए, उसको दुख कह दीजिए, उसको सबके लिए परेशानी पैदा होंगी, ऐसा निश्चय हो जाए तो फिर हम एकदम से अपने आप को मोड़ देना चाहेंगे कि भाई मैं ऐसे जीवन को पसंद नहीं करता। जब ये निश्चय हो गया कि मैं ऐसे जीवन को पसंद नहीं करता, तो फिर हमारे जीवन में एक अलग प्रकार की क्रांति शुरू हो जाएगी। तो इस जन्म में भी हो गया ना, बदलाव शुरू हो जाएगा। बदलाव
माने मेरे को बदलना है, मेरे को ये जीवन पसंद नहीं चाहिए जो मैं जी रहा हूँ। तो ये बदलाव जैसे ही धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो बस ये बदलाव हमको एकदम राक्षस से देवत्व की तरफ ले जाता है। हम पहले जो राक्षसी कर्म करते थे उनसे हम देवता बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये निश्चय कर लो। अभी मैं दोपहर सत्संग में भी मैंने वो घटना सुनाई थी, ये कैसे पिछले जन्म के जो स्वभाव हैं कैसे हमारे ऊपर प्रभावी होते हैं। अभी 2 दिन पहले हम एक देवी से मिलने के लिए गए, देवी के दर्शन करने के लिए गए, और वो देवी जो है 6.5 साल की अवस्था में एकदम चुप, मतलब वो हो गई, ध्यान में बैठ गई। 6.5 साल की, ये कभी भी इस जन्म के अचानक किसी घटना से नहीं हो सकता। ये पिछले जन्म का उसने बहुत ज़्यादा ध्यान किया था, बहुत ज़्यादा संस्कार थे उसके कारण से ये हुआ। और क्या हुआ, 6.5 साल की उम्र में वो ऐसे ध्यान में बैठ गई। कई घंटे ध्यान में ऐसे बैठी रहती थी। तो लोग कुछ पूछते थे आकर के उसको, मतलब कुछ बात पूछते थे। उस समय 2002 की बात है ये, जुलाई 2002। फिर वो 2007 तक ऐसे ही करती रही, मतलब ध्यान करती रही। कोई आता तो कुछ बोल देती थी कि मैं भगवान के प्रति मेरा प्रेम उमड़ रहा है, या जो भी उसको बोलना होता था वो बोल देती थी। बिना पढ़ी लिखी है, 6.5 साल की बच्ची कहाँ जाएगी स्कूल में, थोड़ा कह सीख लिया होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता उसको। तो वो तो ध्यान में बैठ गई और 2007 में जा कर के बोली कि मैं तो मानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 साल बाद बोली कि मैं तो मौन रहूँगी। और आज 2007 से 2023 चल रहा है और वो उसका मौन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ध्यान में बैठ जाती है सुबह 7 बजे, और सर्दियों में 7 बजे, गर्मियों में 6 बजे, और 12 बजे तक एक ही आसन पर अडोल अकंप ऐसे बैठी रहती है, बिल्कुल पत्थर की तरह, बिल्कुल शांत। न नींद आती है, न हिलती है, न डुलती है, बस ऐसे ही बैठी रहती है 6 बजे से 12 बजे तक। फिर वो 1 घंटे के लिए बीच में जो है कुछ विश्राम का टाइम रख रखा है, या कुछ और करती हैं, क्या करती हैं, स्नान करती हैं, हमें पता नहीं, और वो बताते भी नहीं है। जो उसके माता पिता हैं, माता पिता तो सामान्य चेतना के होते हैं, वो तो बच्चों को पता नहीं क्या क्या झूठ मूठ क्या बड़ाई करते हैं। और लेकिन वो 10-12 घंटे तो लोगों के बीच में रहती है ना, उसको थोड़ी हम हटा सकते हैं। माता पिता कितना भी कुछ बड़ाई करें, कुछ करें, इधर उधर की बात करें, पर उसको तो वो तो सामने बैठी रहती है। लोग आते रहते हैं एक के बाद एक, पूरे दिन भर लगे रहते हैं, और वो अपना ध्यान में बैठी रहती है। उसको मैं कह रहा था, यदि इसको कमरे के अंदर ना बिठाया जाए और ताला ना लगा जाए तो लोग तो इसके मतलब बिल्कुल सिर पर ही चढ़े रहेंगे, अपना मस्तक पैरों में डाले रहेंगे, कपड़े खींचेंगे इसके, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ऐसे उनका इंतज़ाम ऐसा कर दिया कि वो दूर बैठी रहती हैं और बिल्कुल वो लोग आते हैं अपना प्रणाम करके चलते रहते हैं। तो मैं ये जो घटना सुना रहा हूँ इसके मूल में वही तो है मैं जो बता रहा था कि पूरे जीवन भर ऐसा हम करते हैं, और वो चीज़ हमें अगले बिना पढ़ी, हम शास्त्र सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा कोई ध्यान करे तो उसमें उसको मुश्किल हो जाती है। उसके लिए इतना सहज है ध्यान कि मतलब ऐसे बिल्कुल शांत, एकदम पूरा कंप्लीट साइलेंस, मतलब इतना ध्यान कर लिया कि चेहरा इतना सौम्यता से भर गया कि वहाँ जाकर के कोई आदमी कितना भी दुष्ट होगा उसका मन एकदम
बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, कूल हो जाएगा, बिल्कुल आइस जैसे जगह में पहुंच गया ऐसा हो जाएगा। कितना गुस्सेल आदमी भी वहाँ जा कर के शांत हो जाएगा, कितना कामी व्यक्ति जा कर के एकदम बिल्कुल एकदम से, जैसे वो फ्रिज खोलते हैं तो उसका झोंका लगता है ना हमारे को, हवा का, ठंडी ठंडी हवा का झोंका लगता है। एसी रूम में चले जाएं बाहर से गर्म हवा से, तो जैसे झोंका लगता है ऐसा उसके पास जा कर के महसूस होता है। बिल्कुल आदमी शांत हो जाता है, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं रहती उतनी देर के लिए। लेकिन फिर वहाँ से हटता है, दूसरी दुनिया में आता है, तो फिर वो सारा चलने लगता है, सारा प्रोग्राम फिर शुरू हो जाता है। मतलब वहाँ से हटने वालों का कह रहा हूँ, वहीं बैठा रहे तो कितनी देर बैठा रहो उसका मन बिल्कुल शांत रहेगा। प्रयोग करके देखा थोड़ी देर मैंने, और कई लोगों ने जो है ना इसको वहाँ पर कई कई घंटे बैठ करके देखा। तो ये पिछले जन्म का जो अर्जन था, पिछले जन्म में जो कमाई थी, वो इस समय मिल रही है उसको। सबसे दुनिया का मुश्किल काम है कि मन को शांत कर लेना, सबसे बड़ा काम। और ये ज्ञान से भी होता है, मंत्रों से भी होता है, अनुष्ठानों से भी होता है, पढ़ाई से भी होता है, सेवा से भी होता है। लेकिन उसने तो एक ही अपना ध्यान संबल बना लिया, और उस ध्यान के द्वारा ही अपने मन को शांत कर लिया। अखंड ब्रह्मचर्य 26 साल की हो रही है, और जो हमेशा इतने 10 घंटा ध्यान में रहेगा, उसके शरीर की ऊर्जा तो पूरी परिवर्तित हो जाती है, एकदम शुद्ध हो जाती है उसकी ऊर्जा। तो ये मतलब मैं इस घटना को पुनर्जन्म के साथ मैंने जोड़ दिया। हमारे लखनलाल जी भी साथ थे, ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को, अपने विचार को, अपने आचार को, अपने आहार को, अपने विहार को, इन सब को बदलेंगे और पूरा स्वभावगत कर देंगे ना, तो वही स्वभाव हमें अगले जन्म में मिलता है। और वो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार का होता है। तो हम पहले समझ लें शास्त्र से कि सात्विक स्वभाव क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक क्या होता है। 3 गुणों का विभाजन करके बताया है। सात्विक स्वभाव का जो दूसरों का भला करे, सब पूरे अस्तित्व का भला करे, नेचर को शोषण ना करे, शांत रहे और ज्ञान की स्थिति में बना रहे, प्रकृति के जड़ का, प्रकृति जड़ रूप है, उस जड़ रूपी प्रकृति के दास ना बने, उसका मालिक बन करके रहे। तो ये सब सात्विक है। राजसिक इसी तरह से, तामसिक, राजसिक और तामसिक जो है, पहले इन दोनों को नहीं। ठीक है, ओम काफ़ी समय हो गया है, मेरे ख्याल में अब शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एकदम बंद हो गया क्या हुआ?